बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी। क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो कुछ ना कुछ लेने के लिए घर से बाहर जाना ही होता है। तो कड़ाके की धूप होती है तो सनबर्न अक्सर हो जाता है और अक्सर लोग बीच पे जाते हैं तो उससे भी हो जाता है। गर्मियों में जब हम बाज़ार वगैरह जाते हैं तो पाँव पर जूतों के निशान बन जाते हैं, जिससे आधे हमारे पाँव काले हो जाते हैं और आधे सफ़ेद नज़र आते हैं। यानी कि जब आपने कोई सैंडल पहने होते हैं, जूता पहना होता है, जहाँ पर वो आपके स्लीपर की स्टेप्स होती हैं, वहाँ से तो आपका पाँव साफ़ होता है, लेकिन बाकी सारा हिस्सा काला हो जाता है और आपके पाँव दो रंग के हो जाते हैं। इसी तरह जब आप ड्राइविंग करते हैं या फिर आप बाइक चलाते हैं तो आप देखते हैं अक्सर मर्द हजरात के बाजू बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, पीछे से गर्दन काली हो जाती है। तो जो आज की मेरी रेमेडी है ये आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सबके लिए है। यानी कि जब ये सनबर्न उसे कहते हैं, यानी कि धूप से हमारी स्किन जो जल जाती है। तो आज की इस रेमेडी के लिए मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त है रेमेडी आज की। तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। तो वीवर्स, आज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है गुलाब की पत्तियाँ, ग्लिसरीन, खीरा और एलोवेरा जेल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब की पत्तियाँ, आपको जिसका पता है इसका हम रोज़ वाटर भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारी जीभ को नरम, मुलायम और ठंडा करता है, जलन के एहसास को कम करता है। इसी तरह जो खीरा है वो हमारे चेहरे को, जीभ को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है, आपके बालों को मजबूत बनाता है, सेहतमंद बनाता है और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, शुगर के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसी तरह एलोवेरा ले लें, ये हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद है। यानी कि इसको आप, मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आप सनस्क्रीन के तौर पे एलोवेरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब आप बाहर जा रहे हो तो खाली आप एलोवेरा ही अपने पूरे फेस पे, अपने बाजुओं पे लगा के अपने हाथों पे बाहर जा सकते हो और जब घर वापस आए तो आप अच्छी तरह से अपने हाथ को धो लें। इसी तरह ग्लिसरीन है जो हमारी जिल्द को मॉइस्चराइज़र करती है, जिल्द को चमकदार बनाती है। यानी कि अगर हमारी स्किन में रैश वगैरह हो रहे हैं तो उसमें भी ये हमें मदद करती है रैश यानी कि कम करने में। तो हमने करना क्या है, आपने सबसे पहले एक मुट्ठी भर के ये गुलाब की पत्तियाँ ले लेनी है। यानी कि ये सिर्फ पत्तियाँ लेनी है, इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के होते हैं आपने ये नहीं लेने। आपने क्या कर लेना, क्योंकि ये आप बाहर से लेकर आते हैं तो आपको पता है इसके ऊपर धूल मट्टी और बहुत सारे जरासीम होते हैं। तो आपने सबसे पहले इनको धोना है अच्छी तरह से। जब आप इसको धो लेते हैं, क्योंकि आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, तो इसलिए आपको मेक श्योर होना चाहिए आपको कि इसके ऊपर कोई जर्म्स नहीं है। तो इसलिए आप इसको पहले धो लेंगे। एक मुट्ठी भर के ये लेना है आपने। फिर आपने लेना है खीरा। खीरे का आपने ये आधा हिस्सा लेना है, सिर्फ आधा खीरा। यानी कि अगर आप एक मुट्ठी ये ले रहे हैं तो उसके अंदर आधा आपने खीरा डाल देना। चाहे तो आप इसको छील कर डाल लें, चाहे तो आप इसको छिलकों के समेत। तो आपने इसको क्या करना है, इसको ग्राइंडर में डाल कर पीस के रख लेना है। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए मैंने ये पहले से ही इसको पीस कर ऐसे रख लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये जो मिक्सचर है कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें, जो असल गुलाब होता है आपको उसकी पहचान भी मैं बता देती हूँ कि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप उसको थोड़े से गुलाब को कहीं पर भी आप रख देते हैं तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो आपने करना क्या है, जब आप खीरे को और गुलाब की पत्तियों का मिक्सचर बनाना है, आपने उसके अंदर पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। तो इस तरह से ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये ले लेना है। आप इसको चाहें तो बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, किसी एयर टाइट जार में या बोतल में। तो ये आपको बना रहेगा, यानी कि 3 से 4 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं। इस तरह से आपने ये लिया, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून यानी कि चाय वाला चम्मच आपने इसके अंदर ग्लिसरीन डाल लेनी है और एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच आपने इसके अंदर एलोवेरा का जेल डाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत इस तरह से ये देखें एक अच्छा सा ये पेस्ट बन जाएगा। तो ये आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप इसे खुश्क दूध भी शामिल कर सकते हैं। खुश्क दूध नहीं है तो चावलों का आटा 1 चम्मच डाल लें। अगर वो भी नहीं है तो सादा आटा आप वो डाल लें, वरना ये आप सिंपल इस तरह से भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये बना के आपने करना क्या है, इसको आपने किसी कंटेनर में, किसी बोतल में रख लेना है। फ्रिज में 3 से 4 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे आपका। फिर आपने बाहर से जब आते हैं आपने अपने बाजुओं को धोना है, पाँव को धोना है, पीछे गर्दन को धोना है, फेस को, जहाँ पे भी आपको सनबर्न हो रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल इसको लेना है,
वहाँ पे इसको लगा के अच्छी तरह से मसाज करनी है आपने। आप ये देख सकते हैं बीच में ये ग्रीन कलर भी, ये ग्रीन कलर है जो बीच में ये खीरा है और ये बाकी सारी गुलाब की पत्तियां हैं। आपने इस तरह से इसकी मसाज करनी है अच्छी तरह से जहाँ जहाँ पर भी है, और आपने इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप क्या करेंगे, 30 मिनट के बाद इसको अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लेना है। तो आप देखेंगे आपकी एक एप्लीकेशन से ही आपका रंग भी कितना फ़र्क पड़ेगा, और जितना भी आपको सनबर्न हो रहा है, जितनी आपको जलन महसूस हो रही है या आपकी स्किन जल गई, फट गई है, ये ख़राब हो रही है, फ़ौरन आपको ठंडक का एहसास होगा, और साथ ही साथ आपकी ये जिल्द को मुलायम भी करेगा, नरम भी करेगा और चमकदार भी बनाएगा। और आपके ये 2 से 3 मरतबा के इस्तेमाल से आपका सनबर्न मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आज को आप मेरी ये रेमेडी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी आज की वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।